हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल एनालिसिस में डेटकाइंड्स थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से डेटकाइंड ने सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिवाइड किया, उसका कट लिया, कितने कट लिए, कट लेने के बाद कौन कौन से सेक्शंस बने, उनको क्या नाम दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और किन प्रॉपर्टीज के तहत सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिवाइड किया गया, उन सब चीजों की स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटकाइंड्स theory in real analysis। देखिए, रियल नंबर लाइन के बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है कि रियल नंबर लाइन में दो तरह के नंबर्स का कॉम्बिनेशन होती है, जिनको क्रमशः रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और साथ ही साथ क्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। वहीं कहा गया कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, वेयर एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मान लीजिए हम यहाँ पे अपनी कोई रियल नंबर लाइन ले रहे हैं आर। इस रियल नंबर लाइन के ऊपर हमने एक कट ले लिया, वो कट जिस एलिमेंट से लिया वो एक्स है, वो हमारा रेशनल नंबर है। आर के अंदर क्यू और आई आर दोनों पाए जाएंगे। हमने आर के अंदर एक एलिमेंट ले लिया एक्स, जो कि क्यू मतलब रेशनल नंबर का है, और ये इस लाइन को दो हिस्सों में बांटने का प्रयास किया गया है। इस वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं एल और इस वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं यू। मतलब x के इधर के सारे एलिमेंट्स l में आए हैं, x के उधर के सारे एलिमेंट्स u में आए हैं। सवाल ये उठता है x कहाँ आया है, इसी में आया है, नहीं आया है, और आया है तो किस तरीके का वर्क करेगा, नहीं आया है तो कैसा वर्क करेगा। पहले हम लोग केवल l और u की स्टडी करेंगे। l को कहते हैं लोअर बाउंड ऑफ Q जब वो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी में कहा गया L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दूसरी प्रॉपर्टी में कहा गया इफ a, b, मतलब हम दो रेशनल नंबर ले रहे हैं इस प्रकार से कि a b से छोटा है और तो और b l के अंदर पाया जा रहा है, तो इसमें हम कहते हैं कि इस केस में a b हमारा l के अंदर पाया जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं l हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज को देखा जाए। पहली प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि ये जो सेक्शन आपने एल लिया है ये हमारा लोअर बाउंड ऑफ क्यू कहलाएगा। क्यू हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो सेक्शन लिया गया है वो एक्स के करस्पॉन्डिंग लिखा गया है, विच इज अ रेशनल नंबर। तो इस केस में पहली प्रॉपर्टी कहती है एल इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि एल में कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। दूसरी बात, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू मतलब एल के सारे एलिमेंट्स क्यू में पाए जाएंगे, लेकिन क्यू में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एल में नहीं पाया जाएगा। दैट मीन्स एल इज नॉन एम्प्टी ऑफ क्यू। इसका साधारण मतलब ये होता है कि एल तो पूरी तरह से क्यू में कंटेन करेगा, बट अगर क्यू की बात करें तो वो पूरी तरह से एल में कंटेन नहीं करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि Q में दो मेंबर्स ले लीजिए A और B। A और B हमने दो मेंबर्स ले लिया इस प्रकार से कि A B में छोटा है। आपको पता है जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच करते हैं क्रमशः हमारे एलिमेंट्स बड़े होते जाते हैं, मतलब B हमारा A से बड़ा एलिमेंट है। कह रहा है कि B L में पाया जाएगा, बड़ा वाला L में पाया जा रहा है, तो हम इस केस में कहते हैं कि छोटा वाला भी L में पाया जाएगा, मतलब A भी हमारा L का ही मेंबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी में कहते हैं L के पास कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। क्या मतलब हुआ, अगर हमने इस सेक्शन को काट करके इधर की तरफ L डिफाइन किया है
तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट अप्रोच करते हैं एलिमेंट हमारा बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर आएंगे और आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि दिस इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल, तुरंत एक थ्योरम हमारे सामने आएगा कि बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, और इस कारण से x इसका लीस्ट एलिमेंट नहीं बन पाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं बन पाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि कभी भी L में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाता है। वहीं पे अब हम ये कहेंगे कि जब हम U के बारे में डिस्कस करेंगे तो U की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। हम लोग कहते हैं कि U अपर बाउंड ऑफ Q कहलाता है अगर वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी होती है U इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इफ A, B belongs to Q such that A is less than B and A belongs to U, this implies B belongs to U। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है U has no least element in it। क्या कहा गया इन तीन प्रॉपर्टीज में? पहली प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया कि ये जो U अगर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q हो, मतलब ठीक वही ऊपर वाली चीज U में कम से कम एक एलिमेंट पाया जाना चाहिए, U के सारे एलिमेंट Q में होने चाहिए, लेकिन Q में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो U में ना पाया जाए। तो इस केस में हम लोग U को नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम A और B दो एलिमेंट इसमें ले लें कि इस तरीके से कि A B से छोटा है, आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट अप्रोच कर रहे हैं, A B से छोटा है। तो अगर इस केस में हम कहेंगे कि A U में पाया जा रहा है, मतलब छोटा वाला U में पाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली बड़ा वाला भी U का मेंबर होगा। तीसरा, U में कोई भी लीस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने कह दिया कि ये इसका लीस्ट एलिमेंट है, तुरंत हम फिर ये कहेंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर पाए जाएंगे और ठीक इससे छोटा हम एक नंबर और ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब U में लीस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाता है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो इस केस में हम लोग इसको अपर बाउंड ऑफ Q कहते हैं। जब इसको हम कंबाइंड करते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो L, U को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ Q। ये पूरी एक परिभाषा थी जिसमें हम लोगों ने Q के ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R के बारे में कि कब यही LU ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R में कन्वर्ट होता है। कहते हैं ये LU जब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R बनता है तो इसका नोटेशन L बार कॉमा U बार हो जाता है। मतलब L बार कॉमा U बार को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R। अब सवाल ये उठता है कि ये LU L बार U R में कब कन्वर्ट होगा। इसके लिए कहते हैं कि अगर ये U अपना लीस्ट एलिमेंट ऑफ इट, मतलब अगर ये U अपना लीस्ट एलिमेंट खुद में कंटेन करने लग जाए तो इस केस में हम लोग उसको L बार कॉमा U बार से डिनोट करते हैं या ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R कहते हैं। दूसरे शब्दों में मान ले रहे इसका लीस्ट एलिमेंट R बार है, तो हम लोग इस L बार कॉमा U बार को कहते हैं रियल रेशनल नंबर R स्टार। मतलब जब कभी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ Q में U अपना लीस्ट एलिमेंट रखने लगता है तो इस L कॉमा U को हम लोग L बार कॉमा U बार से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R, या इसको हम लोग कहते हैं रियल रेशनल नंबर R स्टार, जहां पे U का लीस्ट एलिमेंट, U बार का लीस्ट एलिमेंट R स्टार होता है। यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने लोअर बाउंड ऑफ Q के बारे में स्टडी की,
सबसे पहले एक रियल नंबर लिया, उसमें हम लोग ने एक रेशनल नंबर लिया, रेशनल नंबर के थ्रू हमने एक्स को एक रेशनल नंबर एक्स माना, इस लाइन को कट कर दिया, इसके इधर वाले सेक्शन को हमने एल कहा, इसके इधर वाले सेक्शन को हमने यू कहा एल लोअर बाउंड तब बनता है जब वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, यू अपर बाउंड तब कहलाता है जब वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, और इसको हम लोगों ने कहा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ क्यू। फिर आपको बताया गया कि जब यू खुद का लीस्ट एलिमेंट रखने लगता है, मान ले रहे हैं वो आर स्टार है, तो ये एल यू एल बार कॉमा यू बार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर कहते हैं या रियल रेशनल नंबर आर स्टार कहते हैं। दूसरी चीज, जब यू में लीस्ट एलिमेंट पाया जाने लगता है तो उस केस में जो एलयू होता है वो रियल रेशनल नंबर कहलाता है, और जब एलयू में लीस्ट एलिमेंट नहीं होता है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। मतलब क्या कहा गया कि अगर u आपका लीस्ट एलिमेंट कंटेन करता है तो उस केस में जो ऑर्डर्ड पेयर आपके बन रहे हैं एलयू, उसको रियल रेशनल नंबर कहेंगे, या उसको हम लोग रियल रेशनल नंबर या ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर के नाम से जानेंगे। और दूसरे शब्दों में अगर लीस्ट एलिमेंट नहीं होता है, लीस्ट एलिमेंट नहीं रखता है, तो उस केस में हम लोग इसको इर्रेशनल के नंबर के नाम से जानते हैं। ये डेडकाइंड्स थ्योरी का बेसिक था। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं स्टार से, जबकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं नॉन स्टार से। ये डेडकाइंड्स थ्योरी का हमारा बेसिक हो गया। अब हम लोग डेडकाइंड्स थ्योरी के मेन थ्योरम पे आते हैं। देखते हैं डेडकाइंड्स ने अपने मेन थ्योरम में किन बातों को मेंशन किया है। डेडकाइंड ने जो अपनी थ्योरी बनाई है या जो अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कहा है, उसके क्या क्या केस बन सकते हैं, क्या क्या नहीं, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। डेडकाइंड ने कहा था थ्योरम, देखिए डेडकाइंड ने अपने थ्योरम में क्या कहा था। डेडकाइंड ने अपने थ्योरम में कहा था लेट एल बार कॉमा यू बार, बार लगाया है मतलब ये कहीं ना कहीं रियल नंबर से कोरिलेट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर कहलाएंगे। इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर सच दैट डेडकाइंड्स ने दो उसमें बातें कही। पहला कहा एल बार यूनियन यू बार जब लेंगे तो वो आर के बराबर होगा, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर अल्फा हम एल बार में ले लें और बीटा हम यू बार में ले लें, चूंकि ये लोअर बाउंड को कंटेन करता है ये अपर बाउंड को, तो अल्फा छोटा हो जाएगा बीटा से। ये दो बातें डेडकाइंड्स ने कही। तब उन्होंने कहा कि हमको सिद्ध करके ये दिखाना है कि एल बार हैज greatest element in it, greatest element in it, and u bar has least element in it। ये या तो ये कंडीशन होल्ड होगी या फिर उन्होंने कहा कि ये कंडीशन होल्ड होगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए अभी हम लोग ने क्या किया था, एक रियल नंबर लाइन ली थी, इस रियल नंबर लाइन के ऊपर एक रेशनल नंबर लिया था, फिर हमने इस सेक्शन को एल कहा था, इस सेक्शन को हमने यू कहा था, और प्रॉपर्टीज में कहा था कि एल के पास अपना कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होता है, यू के पास लीस्ट एलिमेंट नहीं होता है। आपने सोचा अगर इसके पहले के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, इसके बाद के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, तो एक्स हमारा क्या हो गया। उसी के लिए आपसे कहा गया था कि अगर ये एक्स यू में पाया जाने लगे तो उसको हम लोग बार में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही ये एक्स यू में पाया जाने लगेगा, तुरंत उस केस में हम लोग कहेंगे कि या तो यू हमारे पास लीस्ट एलिमेंट रख रहा है या तो एल हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट रख रहा है।
अब इसमें हम लोग करेंगे कैसे वो देखते हैं। चलिए मान लेते हैं L, U ये ऑर्डर्ड पेयर है Q का, मतलब L में सारे के सारे वो रेशनल नंबर पाए जाएंगे जो L बार से करस्पॉन्ड करते होंगे, U में वो सारे के सारे रेशनल नंबर पाए जाएंगे जो U बार से करस्पॉन्ड करते होंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात का क्या सारांश निकला। जैसे L बार में जितने सारे आपके रेशनल नंबर पाए जा रहे हैं, L बार में हमने क्या बोला, L बार ऑर्डर्ड पेयर है R का, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उसमें रेशनल भी होंगे इररेशनल भी होंगे। उसमें से हमने क्या किया, रेशनल नंबर को छाटा और L में रख दिया। तो हम कहते हैं L में वो सारे रेशनल नंबर पाए जाएंगे जो L बार के रियल रेशनल नंबर से करस्पॉन्ड करेंगे। और ठीक U बार के बारे में जब कहते हैं तो U बार में एक सीमा के बाद के सारे रियल नंबर पाए जाएंगे। तो उसमें से भी हमने रेशनल नंबर को छाटा और U में रख दिया। तो अगर हम L और U की परिभाषा बनाए तो कहते हैं L में वो सारे के सारे रियल नंबर पाए, रेशनल नंबर पाए जाएंगे जो करस्पॉन्ड करते होंगे L बार से। और U के लिए कहते हैं कि इसमें वो सारे के सारे रेशनल नंबर पाए जाएंगे जो करस्पॉन्ड करते होंगे U बार से। ये तो हमने परिभाषा दे दी L की और U की। अब तीन बातें हो सकती हैं। क्या क्या बातें हो सकती हैं? पहली बात में तो हम ये कहेंगे कि L हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है, U हमारा लीस्ट एलिमेंट रखता है, और दूसरे केस में कहेंगे ना ही L के पास ग्रेटेस्ट है ना ही U के पास लीस्ट है। मतलब अगर L और U हमारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ Q है तो क्या क्या केस बन सकता है। पहले केस में कहेंगे कि L हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है, दूसरे में कहेंगे U हमारा लीस्ट एलिमेंट रखता है, तीसरे में कहेंगे कि ना ही L हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है और ना ही U हमारा लीस्ट एलिमेंट रखता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारे पास तीन केस बन गए। पहले केस में हम मान करके चलेंगे कि L हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है, दूसरे में मान करके चलेंगे कि U हमारा लीस्ट एलिमेंट रखता है, तीसरे में मान करके चलेंगे कि L में ना ही ग्रेटेस्ट है और U में ना ही लीस्ट एलिमेंट है। तब क्या होगा, और इन तीनों को बारी बारी से मान करके या तो ये केस या तो ये केस, कोई भी एक केस हम लोग ट्रू दिखाएंगे। देखिए कैसे वर्क कर रहे हैं। पहला केस अब हम लेकर के चल रहे हैं। पहले केस में हम मान ले रहे हैं, हम आपको ओरल समझा रहे हैं इस चीज को लेकर के। पहले केस में हम मान ले रहे हैं लेट L हैज इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट। हम मान ले रहे हैं L के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जा रहा है और उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम A मान ले रहे हैं। लेट या से A मान ले रहे हैं L में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जा रहा है और वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट A है। चूंकि वो L में पाया जा रहा है इसका मतलब वो A स्टार L बार में भी पाया जाएगा। आपने कहा था L में वो जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उनके स्टार L बार में पाए जाएंगे, मतलब A स्टार L बार में पाया जाएगा। चूंकि आपको दिखाना है L बार हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो अब हम बस इतना शो कर देंगे कि A बार इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अगर A बार इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया तो एक तो A बार L डैश में पाया ही जा रहा है, दूसरी बार A स्टार इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी बन गया। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड कहता है कि जो चीज आपको सिद्ध करनी है उसका उल्टा आप मान लीजिए। आपको दिखाना है कि A स्टार L बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, हम मान लेंगे लेट A स्टार बी नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L बार। हमने मान लिया कि A स्टार इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर A स्टार इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा तो इसमें कोई और ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जाएगा, हम जो इससे बड़ा होगा। हम मान लेंगे लेट अल्फा बी द एलिमेंट ऑफ L बार सच दैट, अगर ये बड़ा नहीं है तो हम इससे बड़ा एक एलिमेंट ले लिए अल्फा। अल्फा A स्टार से बड़ा एलिमेंट है। चूंकि हमने L बार का लिया है तो यहाँ पे हम स्टार बना देंगे।
अब एक ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, चूंकि दोनों एल बार में पाए जाते हैं, एल बार कंटेन करता है रियल नंबर्स को, तो हम कहते हैं बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स पाए जाते हैं। दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स पाए जाते हैं। तो हम इसके बीच में मान ले रहे हैं लेट एक्स बी एनी रियल नंबर सच दैट, इसके बीच में एक रियल नंबर हम मान ले रहे हैं एक्स स्टार सच दैट, मिलेगा आपको ए स्टार लेस देन एक्स स्टार लेस देन अल्फा स्टार। ठीक, अब बारी बारी से दो केस, पहला केस हम लोग ये लेंगे, दूसरा केस हम लोग ये लेंगे। चलिए लिया जाए। पहले केस की जब हम बात करेंगे, पहले केस में हम कहेंगे सिंस ए स्टार लेस देन एक्स स्टार, तो ये हमको इम्प्लाई करेगा ए इज लेस देन एक्स। और दूसरे केस में हम लोग कहेंगे एक्स स्टार लेस देन अल्फा स्टार, तो देखिए क्या मिलेगा, कह रहा है कि एक्स स्टार अल्फा स्टार से छोटा है, एक्स स्टार अल्फा स्टार से छोटा है, और अल्फा स्टार बी द एलिमेंट ऑफ एल स्टार। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जब एक्स स्टार इससे भी छोटा होगा, देखिए ये वाली कंडीशन आपको क्या बोली, ए एक्स से छोटा है, ए एक्स से छोटा है, और ये वाली कंडीशन कह रही है एक्स स्टार अल्फा स्टार से छोटा है, और तो और एंड अल्फा स्टार पाया कहाँ जा रहा है, एल बार में, अल्फा स्टार बिलोंग्स टू एल बार, तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स बार बिलोंग्स टू एल स्टार। सेकेंड प्रॉपर्टी में भी जस्ट आपसे कहा गया था लोअर बाउंड की, कि अगर ये लोअर बाउंड होगा, बड़ा वाला इसमें पाया जाएगा तो छोटा वाला अपने आप इसमें पाया जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि एक तो एक्स स्टार एल बार में पाया जा रहा है, जब एक्स स्टार एल बार में पाया जाता है तो इसका साफ मतलब होता है कि एक्स कहाँ पाया जाएगा, एल में। हुआ क्या, आपने कहा था एल के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ए है, एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट ए है, लेकिन अब हमको एल में एक एलिमेंट एक्स मिला जो कि ए से भी बड़ा है। इसका साफ ये मतलब हुआ, अगर ये दोनों कंडीशन को हम कंबाइंड करें तो ये दोनों कंडीशन हमको ये बोलेगी ए इज नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि आपने कहा था कि एल का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, ए। चूंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो हमारी हाइपोथेसिस गलत हो गई। हमने ये जो माना था कि अल्फा स्टार एल बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब अल्फा ए स्टार एल बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, और जैसे ही ए स्टार एल बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा हम तुरंत कहेंगे कि एल बार अपना ग्रेटेस्ट एलिमेंट खुद में कंटेन करता है। नेक्स्ट, जब ठीक इसी तरीके से, ये केस फर्स्ट है, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से हम लोग सेकंड केस में अप्रोच करेंगे। तो केस 2 में आप कहेंगे, केस सेकंड में आप कहेंगे लेट यू हैज इट्स लीस्ट एलिमेंट। बिल्कुल उसी के बिहाफ में मैं बता रही हूँ, उसके बगल में लिख रही हूँ, देखते चलिएगा। मान लेते हैं से बीटा बिलोंग्स टू यू, दिस इम्प्लाइज बीटा स्टार बिलोंग करेगा यू बार में। अब हमको दिखाना है कि यू बार अपना लीस्ट एलिमेंट रखेगा, तो हम दिखा दे रहे हैं चूंकि बी स्टार यू बार में है तो यही लीस्ट एलिमेंट है, ये हमको सिद्ध करना है। इसका उल्टा हम मान लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से मान लेंगे कि बी स्टार उसका लीस्ट एलिमेंट नहीं है। बी स्टार नहीं होगा तो एक अनदर एलिमेंट इसमें पाया जाएगा जो इस तरह की कंडीशन को होल्ड करेगा, फिर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, ये मिलेगा, और इस तरह से आप कंडीशन को सॉर्ट आउट करके ठीक यहाँ पे आप ये दिखा देंगे कि नहीं भाई, बीटा तो हमारा यू का लीस्ट एलिमेंट बन ही नहीं रहा है, मतलब हमारा हाइपोथेसिस गलत हो गया और बी स्टार यू बार का लीस्ट एलिमेंट होगा। केस थर्ड बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व हो गई है। जैसे जैसे ये केस लेकर के चल रहे हैं, बस जहां ग्रेटर होता है वहां लेस हो जाता है, जहां लीस्ट होता है ग्रेटेस्ट है वहां लीस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ये इक्वलिटी चेंज होगी और ठीक ऐसे ही आएगा। यहाँ पे आपने एल बार की सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया, वहां यू बार की सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बिल्कुल इसी का जीरोक्स वहां छप करके आता है। केस थर्ड में आप कहते हैं
कि ना तो हमारे पास नाइदर L has greatest nor U has least element। ठीक इसका उल्टा, तो देखिए जब आप कहेंगे L के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, U के पास लीस्ट एलिमेंट नहीं है, तो हमको उन दोनों प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी को सिद्ध करना होगा। तो ठीक इसी प्रोसीजर को अब हम उल्टा कर देंगे। अगर L के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इसका जो भी एलिमेंट लेंगे वो इसका लीस्ट एलिमेंट होगा, मतलब इसमें लिए गए एलिमेंट से छोटा होता चला जाएगा, और इसका जो U का लीस्ट एलिमेंट है वो उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट से ग्रेटेस्ट होता चला जाएगा। और इसी तरह से इक्वल टू को सॉल्व करके हम लोग दिखा देंगे कि हमारा अजम्पशन गलत है, मतलब या तो L ग्रेटेस्ट रखेगा या तो U लीस्ट रखेगा, और तभी हमको ये मिलेगा कि उसमें भी एलिमेंट्स की संख्या या तो L ग्रेटेस्ट होगा, L बार अपने में ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा, या U बार अपने में लीस्ट एलिमेंट रखेगा। एक बात आपको बता दें, जब ये कंडीशन होल्ड होती है तो आपको पता है कि ये इर्रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, ये सारी कंडीशंस जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर के लिए करेंगे। अगर आप में इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज इस पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।